वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 10 2025 एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें हम मैथ का क्वेश्चन आज देखने वाले हैं और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ देखने वाले हैं, ठीक है। अगर ये जैसे मान लीजिए आज मैंने इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन करवाए हैं तो 10 का 10 क्वेश्चन मैं अलग अलग टॉपिक से उठाऊँगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उस टॉपिक से आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस आराम से इजी वे में कंसिस्टेंसी के साथ आप लोग देखते जाइए, लोड नहीं लेना है, आराम से देखते जाना है। अभी ये समय आप लोग का चल रहा है, बहुत ही अच्छा पीरियड चल रहा है। आप लोग अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए और रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़िए। हम लोग आज देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, समझिए। त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C बराबर 90 डिग्री है, तो सिद्ध करें कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। क्या बोलता है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम समझे कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। समद्वि लगा है, देखिए, सम मतलब समान और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा होता है। तो जिसमें दो भुजा समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो और बाहु मतलब भुजा, इसमें दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब भी प्रूव करने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। एग्जाम में फिगर बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिगर हम बनाएंगे, फिगर यहाँ पर बनाते समद्विबाहु जिसमें दो भुजा बराबर बनाते हैं। बना दिए, यहाँ पे आंसर लिख देंगे या हल लिख देंगे जो आपको सुविधा अनुसार, ठीक है। मान लीजिए ये C 90 डिग्री है तो इसे हम लोग C मानेंगे। कितना है, C 90 डिग्री है। तो और किसे क्या मान लेंगे, इसे A मान लेते हैं, इसे B मान लेते हैं। तो ABC C 90 डिग्री है, हो गया। और ये दो कोण दो भुजा बराबर है, क्योंकि दो भुजा समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर। पिक्चर तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधे क्या करना, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ठीक है। दिया हुआ है क्या, यहाँ लिखते हैं, दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये हल है, ये हल करना है आप लोगों को, ये लिखना है आप लोगों को। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण C बराबर समकोण है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तथा AC बराबर CB या BC, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों भुजा बराबर हम ले लिए हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि AB स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर, तो AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। AB स्क्वायर बराबर, एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AC और BC बराबर है। तो जहाँ AC है वहाँ हम BC लिख सकते हैं, जहाँ BC है वहाँ AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो AC को हम AC ही लिखते हैं और BC के बदले में हम AC लिख सकते हैं ना। BC के बदले में तो दोनों बराबर है, तो BC के बदले में हम AC ऑलरेडी लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो गया। यही तो प्रूव करना था, कितना सिंपल था। AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर हो गया प्रूव्ड। यहाँ मेन कॉन्सेप्ट है AC बराबर BC दिया हुआ है, तो AC की जगह पर BC लेंगे या BC की जगह पर AC देंगे, लेकिन हमें पूछता है AC, तो BC की जगह पर क्या लेना है, AC लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा याद रखें। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजा बराबर होता है, तो दो भुजा को बराबर कर दिए, ठीक है। समझ में आया, चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलते हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज DEF की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। या यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, समबाहु त्रिभुज, सम मतलब समान और बाहु मतलब भुजा, तो जिसका प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब यहाँ पर हल लिखिएगा
और दो ठो त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बना लेते हैं। ABC DEF याद रखिएगा, जब भी आप एग्जाम में फिगर बनाइएगा पेंसिल से बनाइएगा। ABC DEF दो ठो त्रिभुज है, ठीक है। सम प्लस बाहु, जिसका भुजा बराबर हो, समान बाहु यानी कि सभी भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। एक भुजा 10 सेंटीमीटर है और इसका एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। याद रखिए समबाहु त्रिभुज में जैसे समान बाहु, जिसका प्रत्येक भुजा बराबर, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। जिस प्रकार वर्ग में होता है, वर्ग में एक भुजा बराबर तो चारों भुजा बराबर हो जाता है कि नहीं, उसी प्रकार समबाहु त्रिभुज में होता है, एक भुजा 10 है तो सभी भुजा क्या हो जाएगा, 10-10 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा बुद्धि लगाने का आवश्यकता नहीं है। और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, वी नो डैट, इन्हें आप लिखिए, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों में या समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछता है ना, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे रट लीजिए, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। क्या हम जानते हैं, यहाँ लिखना है कि समरूप त्रिभुजों के, समरूप मतलब दोनों त्रिभुज बराबर, दोनों सभी का भुजा भी बराबर, इसीलिए समरूप त्रिभुज है। क्योंकि ए बी बराबर है डी ई। समरूप त्रिभुज कब होता है, जब ए बी बटे डी ई, बी सी बटे डी एफ और ए सी बटे डी एफ के। इसीलिए हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात ना, अनुपात मतलब बट्टा, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल उनके क्या होता है, संगत भुजा के वर्गों के अनुपात। तो संगत भुजा क्या है, संगत भुजा है AB बटे DE के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। हो गया, तो AB कितना है, AB है 10, DE कितना है 5 का स्क्वायर, तो 10 दाएँ कितना हो जाएगा 100, 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे काट दीजिएगा तो 4-1 यानी कि 4:1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:1। सेम टू सेम डिटो बनाना है। अगर 2 में पूछेगा 2 नंबर आ जाएगा, 5 में पूछेगा 5 नंबर आ जाएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड प्रश्न की ओर। तीसरे प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए आइए, थर्ड क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC के अंदर एक वृत्त है जो भुजा AB, BC और AC को क्रमशः बिंदु DEF पर स्पर्श करती है। स्पर्श मतलब टच करती है। अगर AB बराबर 12, BC बराबर 8 तो CF की लंबाई ज्ञात करें। सबसे पहले हम इमेज बनाएंगे। एग्जाम में क्या करेंगे, इमेज बनाना है तो बनाना है और पेंसिल से बनाना है। त्रिभुज ABC एक ठो ड्रॉ करते हैं। क्या है, एक ठो त्रिभुज ABC है। वेरी गुड, एक ठो त्रिभुज ABC है, नाम दे दीजिए ABC। क्या है, ABC एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त है। क्या है, अंदर में एक ठो वृत्त है, अंदर में एक ठो वृत्त है, बना दिए। जो AB BC और AC को D E और F पर स्पर्श करती है। स्पर्श करती है, यहाँ टच करती है, यहाँ टच करती है, यहाँ टच करती है। बना दिए इमेज, ठीक है। अब क्या बोलता है, अगर AB बराबर 12, ये है 12, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC ये दिया हुआ है 8, CF ये निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे देखिए AB बराबर BC और AC बराबर 10, AC बराबर 10 दिया हुआ है, यहाँ मिसिंग है। AC बराबर 10, ये भी पूरा दिया हुआ है, AC बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। AC बराबर 10 सेंटीमीटर यहाँ नोट डाउन कर दिए हैं, कर लीजिए, ठीक है। तो पूछता है CF। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ये जो लिखा हुआ है एक बार इसे हम लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, त्रिभुज ए बी सी के अंदर एक वृत्त है जो डी ई एफ पर स्पर्श करती है। याद करिए, अगर ये पूरा 12 है, ये 8 और ये 10 है, तो एक बात बताइए, इसमें हम यानी कि एफ सी बराबर ई सी, एफ सी बराबर ई सी, ये और ये बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, स्पर्श रेखा है, क्योंकि एक दूसरे को स्पर्श करती है। यहाँ लिखना है तो लिख दीजिए, दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं ये और ये, इसीलिए एफ सी बराबर ई सी। उसी प्रकार ये बराबर ये, उसी प्रकार ये बराबर ये। लिख देते हैं यहाँ पे, बी डी बराबर बी ई, लिखना है तो लिख दीजिए इसमें भी, दोनों वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, दोनों वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है। तो एक बात बताइए, ये पूरा 12 है तो ये 6 है, ये 6 हो जाना चाहिए। ये पूरा 8 है, ये 4 हो जाना चाहिए। ये पूरा 10 है तो ये 5 है, ये 5 हो जाना चाहिए। तो इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों को मिला के, ये दोनों को ए डी प्लस डी बी को मिला के ना 12 है, ये पूरा 12 है। तो इसको और इसको मिला के ना 12 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी बराबर 12, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। उसी प्रकार ए एफ प्लस एफ सी बराबर कितना दिया हुआ है, 10। ये पूरा को मिला के है कितना, 8। तो बी ई प्लस ई सी को मिलाकर है, बी ई सी को मिला के कितना है, 8। इक्वेशन थर्ड मान लीजिए इसको। अब क्या करते हैं, सभी को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, सभी को जोड़ते हैं यहाँ पे। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा ए डी प्लस बी डी प्लस ए एफ प्लस एफ सी प्लस बी ई प्लस ई सी बराबर 12 10 22 8 30। यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली बात है, ए डी प्लस बी डी मिला के 12 है, ठीक है। ए डी प्लस डी बी मिला के 12 है, तो यानी कि ये 6 है, ये 6 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने ए डी, यानी कि 6 अदुनी 12, 6 अदुनी 12। उसी प्रकार हम लिख सकते हैं इसको 2 गुने बी डी, इसको सॉरी 2 गुने ए डी तो लिख दिए, इसको हम लिख सकते हैं इसको 2 गुने बी डी 2 गुने एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। क्योंकि ए डी और ए एफ ये मिला के, क्योंकि यहाँ पर बराबर है, यहाँ एफ सी और ई सी बराबर है, तो ये बराबर है, तो यानी कि ये 6 है तो ये भी 6 हो जाना चाहिए। इसीलिए इसको 2 गुने कर दिए हैं। बी डी या बी बराबर है, देखिए यहाँ पे बी डी और बी बराबर, तो ये अगर 6 है तो ये भी 6 हो जाना चाहिए, इसीलिए इसको 2 गुना करके लिख दिए हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू ए डी प्लस बी डी प्लस एफ सी बराबर 30। तो क्या हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा ए डी प्लस बी डी प्लस एफ सी बराबर 30/2। तो हो जाएगा ए डी प्लस बी डी प्लस एफ सी, काट दीजिए इसको, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ए डी प्लस बी डी का मान बैठाइए यहाँ पे, ए डी प्लस बी डी का मान कितना है, ए डी प्लस बी डी का मान कितना है, 12 प्लस एफ सी बराबर 15। तो एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12 बराबर 3। तो एफ सी बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। एफ सी ये ना पूछ रहा था, तो एफ सी बराबर निकल गया ना 3 सेंटीमीटर। और कुछ पूछ रहा है इसमें, तो सी एफ की लंबाई या एफ सी की लंबाई, बस हो गया। बताइए कहाँ पे दिक्कत है आप लोगों को, हमें नहीं लगता अब कोई दिक्कत होना चाहिए।
बस यहाँ कॉन्सेप्ट एक बार समझ ले, क्योंकि इसे 12 है तो यहाँ पर लिख दिए हैं, तो 2AD इसीलिए लिखे हैं क्योंकि AD और AD और AF बराबर है, इसीलिए इसको दुगुना हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 क्वेश्चन है, यदि उस AP का 31वां पद पूछ रहा है, 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 दिया हुआ है। 11वां पद यानी कि Tn बराबर T11 बराबर 38 और T16 बराबर कितना दिया हुआ है 73, यानी कि इसमें दिया हुआ है कि 11वां पद बोल रहा है ना, तो n बराबर 11 यानी कि Tn बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। लेकिन ये 11वां यानी कि n बराबर 11 है, यहाँ पे n बराबर 11 है यहाँ पे, तो T11 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। A प्रथम पद, D अंतर, तो T11 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 11 में से 1 गया कितना होगा 10 गुने D। T11 कितना दिया हुआ है 38, A नहीं पता 10D, इसको मान लीजिए या यहाँ पे लिख दीजिए A प्लस 10D बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट। पुनः क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पुनः आ जाइए, पुनः दिया हुआ है n बराबर 16 सेकेंड स्थिति में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, यानी कि Tn यानी कि कितना दिया हुआ है 73, Tn यानी कि T16, n बराबर 16, तो A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी। 73 बराबर A प्लस 16 में से गया 15D, क्या हो जाएगा 15D। इसको इस साइड आके लिख देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा A प्लस 15D बराबर 73, इक्वेशन सेकेंड, क्या हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। और समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर एक क्या है A प्लस 10D बराबर 38, A प्लस 15D बराबर 73। किसी एक विधि से हल करेंगे, हम लोग विलोपन विधि पर आते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर सभी चीज़ समान है और समान करने के लिए क्या करेंगे, घटाने पर, तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये या ये खत्म। तो क्या हो जाएगा बड़ा के पीछे माइनस, तो माइनस 5D, इसे लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 में से 8 गया 5, 6 में से 3 गया 3, कितना हो जाएगा माइनस 35, माइनस से माइनस खत्म, तो D बराबर 35/5, क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35, तो क्या हो गया यहाँ पे D बराबर 7 आ गया। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है A प्लस 10D बराबर 38, तो A प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, तो A प्लस 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 38, तो A बराबर 38 माइनस 70, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया 2, यो कितना हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, माइनस 32, A बराबर कितना आ गया माइनस 32। तो अब क्या बोलता है, A हमें पता चल गया, A हमें पता चल गया, D हमें पता चल गया, तो 31वां पद निकालना है, यानी कि n हमें क्या है 31, A हमें पता है 32, D हमें पता है माइनस 32, D हमें पता है 7 और n हमें पता है कितना 31, n हमें कितना पता है 31। इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद हम आते हैं ऊपर से थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, A पता हो गया, उसके बाद ऊपर थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए A बराबर माइनस 32, D बराबर 7 और n बराबर 31, तो Tn बराबर क्या होता है, Tn बराबर होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T31 बराबर A कितना है, A कितना मेरे को निकला था, A बराबर माइनस 32 निकला था, यहाँ पर लिखिए माइनस 32, n कितना पूछ रहा है 31, माइनस 1 इंटू डी कितना है निकला था 7, सॉल्व कर दीजिए, इसे आ जाएगा।
तो T31 बराबर -32 और प्लस 31 में से 1 गया 30 और गुने 7, तो क्या हो जाएगा -32 और प्लस 7 या 21 210, घटाइए इसमें से तो कितना आ जाएगा 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7 और एक प्लस 178, कितना आ गया प्लस 178, कितना बराबर 31वां पद यानी कि T31 बराबर कितना आ जाएगा 178, यही आंसर था। क्या कीजिए यहाँ से यहाँ तक पहले बताया इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद वीडियो को नोट डाउन कर लीजिए रोक के, उसके बाद यहाँ से आ जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, कई बार मैंने करवा चुका है, एक बार और देख लीजिए, क्या है कि ये क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसे फिर से सॉल्व करने का कोशिश किया। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई, मान लीजिए यहाँ पे हल है, एक तो ये पेड़ है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिए, ये पेड़ है, मान लीजिए क्या है, एक तो ये पेड़ है, ठीक है, आंधी आता है, ये पेड़ टूटता है, ठीक है, ये पेड़ था, आंधी आया, यहाँ से टूट गया, ये पेड़ क्या हुआ, यहाँ से ये टूटा, ये पेड़ यहाँ से टूटा और ये जो इसका शिखर वाला ऊपर वाला भाग था ये धरती से सट गया, तो ये जो टूट के गिरेगा तो ऐसे गिर गया ये, और पाद बिंदु को ये छूने लग गया, ठीक है, धरती से लग गया, तो ये पार्ट जो टूटा, यही पार्ट ये पार्ट है, यही पार्ट न टूट के इसका शिखर जो है धरती को, ये जो शिखर है छिनगी, ये छिनगी आके कहाँ ज़मीन पे सट गया, तो यही पार्ट यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, क्यों, क्योंकि यही पार्ट न टूट के धरती में सटा है, ऐसे करके गिर गया है, ऐसे करके ये पार्ट गिर गया है, ऐसे करके, अब कोई दिक्कत, और धरती को ऐसे करके छू लिया, ये नाम है इसका ABC, और यहाँ जहाँ धरती को छूता है जड़ से इसकी दूरी है कितना 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई पूछ रहा है क्या है, हमें ज्ञात है केवल AB, ये तो टूट के इधर आ गया, तो ये निकाल लेंगे तो ये निकल जाएगा, तो हम क्या करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, जो दिया हुआ है और जो निकालना है उसी पे हमको काम करना है, तो दिया हुआ है ये, निकालना है ये, उसको ऊपर लिखेंगे उसको नीचे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस फार्मूला अलग लग जाएगा, 10 लगना है तो 10 और कोट लगना है तो कोट, यही में हेरा फेरी है, ठीक है, एक ही फार्मूला पे सारे बनता है। तो इसमें हम क्या लेंगे, त्रिभुज ABC में AB जो निकालना है और जो दिया हुआ है BC, तो AB क्या होता है लंब और BC क्या होता है आधार, तो लंब बटे आधार क्या होता है 10, लेकिन कितना डिग्री का कोण बनाता है ये इसके साथ 30 डिग्री, तो 10 30 अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। AB पता है नहीं, BC पता है हाँ, कितना 10 30 कितना होता है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AB से गुना करेंगे तो √3, AB बराबर 8, तो AB बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, कितना आ गया 8/√3, इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, ये निकला कितना 8/√3, ये भी पता हो गया, ये भी पता होगा, अब ये निकालना है, अब ये दोनों पर काम करेंगे या ये दोनों पर काम करेंगे, तो हम यही दोनों पर काम कर लेते हैं या यही दोनों पर काम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब निकालते हैं पुनः, यहाँ आ जाते हैं पुनः त्रिभुज ABC में, ठीक है, अब क्या करना, अब लेते हैं AC अब बटे में लेते हैं BC, AC अब बटे में लेते हैं BC, ये निकालने के लिए, तो AC क्या है कर्ण और BC क्या है आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, सॉरी AC कर्ण बटे आधार क्या होता है, इसमें क्या लगाएंगे सेक 30 लगाएंगे, क्या लगाएंगे सेक, कर्ण बटे आधार सेक होता है ना, तो इसमें सेक थीटा तो वही है, तो सेक 30 लगाएंगे, कि हमें पता है नहीं, यानी कि AC नहीं पता है, BC हमें पता है हाँ 8, सेक 30 कितना होता है 2/√3, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3, AC बराबर 8 दूनी 16, तो AC बराबर कितना हो जाएगा 16/√3, कितना आ गया AC बराबर 16/√3, इक्वेशन सेकंड आ जाए, नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बताइए AB निकल गया, AC निकल गया, यहाँ है ना पता, जो AC ना टूट के यही ना टूट के ये निकला था, यानी कि जो चीज़ ये है वही ना ये है, सेम लंबाई का ना है, इसको अगर हम मान लेंगे P, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना
PA बराबर AC के, क्योंकि यही पार्ट ना टूट के ये था। तो अगर ये निकल गया तो ये निकल गया, तो अगर ये निकला है AC निकला है 16/√3, तो PA बराबर 16/√3 ना निकल गया। हमें निकालना है PB, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई PB निकालना है। तो PB जो है PA और AB मिल के बना है, तो PA अजोर AB, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, PA कितना है, PA है 16/√3, AB कितना है 8/√3, बटा पर का जोड़ कर दीजिए, 16 + 8, 8 6 कितना हो जाएगा 14, 24/√3। इसको क्या करना है, एक काम परमेयीकरण कर दीजिए। क्या करना है, परमेयीकरण कर दीजिए। परमेयीकरण हो गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आते हैं, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जगह है। तो 24√3 बटे में √3 × √3, तो क्या हो जाएगा 24√3 बटे में √3, √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 8 24, कितना हो गया 8√3 मीटर। कौन निकल के आ गया, पेड़ की ऊंचाई कितना निकल के आ गया 8√3। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये था 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ का, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, धन्यवाद।